Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our new topic in grammar, that is subject verb concord. तो अभी बच्चों हमने डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ा है, मॉडल्स पढ़े हैं, टेंसेस हमने करे हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस करे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करे हैं. आज हम करें सब्जेक्ट और वर्ब का क्या एग्रीमेंट होता है. कॉन्कॉर्ड मीन्स एग्रीमेंट. क्लियर बच्चों? कि वर्ब जो है हम कोई भी सेंटेंस होता है, आपने देखा होगा कि वर्ब को हम चेंज करते हैं. अब वर्ब को चेंज करते हैं, वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं. बट क्यों करते हैं? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. तो दोनों का क्या है, एक एग्रीमेंट है कि भाई अगर प्लूरल है तो किस तरह से हम वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करेंगे, या पर्सन के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, या टेंस के अकॉर्डिंग हम किसको चेंज करते हैं, वर्ब. तो यू कैन से कि वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में एक एग्रीमेंट है, और दैट्स व्हाई वी चेंज द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस. क्लियर? सब्जेक्ट और वर्ब एक जो है एग्रीमेंट है, समझौता है. क्लियर? यहाँ पे क्या है बच्चों, सब्जेक्ट और वर्ब. अब ये आपको बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है. बट कई बार हमने देखा है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट एज इट इज रहता है, बट हम चेंज क्या करते हैं, सब्जेक्ट भी सेम रहता है, बट हम क्या चेंज करते हैं, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. तो किसके साथ चेंज करते हैं? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं करते, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम चेंज करते हैं. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो किस तरह से चेंज करते हैं, या प्लूरल है तो कैसे चेंज करते हैं, या हमारे नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं. तो यही हम वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस स्लाइड. ए वर्ब मस्ट एग्री. अब देखो यहाँ पे लिखा है बच्चों, अ वर्ब, ए वर्ब मस्ट एग्री. किससे अग्री होना चाहिए? इट्स नंबर एंड पर्सन. अब पर्सन और नंबर भी किसके होने चाहिए? सब्जेक्ट के होने चाहिए. क्लियर? तो वर्ब का क्या है कि एक तरह से कह सकते हैं कि उसे मानना पड़ेगा कि भाई अगर सब्जेक्ट जो है नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, या नंबर कितने हैं, या पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसे चेंज करना है. और यू कैन से द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस एग्रीज विद द नंबर एंड पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन कितने हैं उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को चेंज करते हैं. दिस इज द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब. इज इट क्लियर बच्चों? The verb of a sentence agree with the number and person of the subject of that sentence. अब कैसे होते हैं, let's see. तो नंबर के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं. और नंबर ऑफ पर्सन किसके होंगे? ऑब्वियसली सब्जेक्ट के होंगे, क्योंकि एक जो है सेंटेंस में सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट के बारे में हमें कौन बताता है? वर्ब बताता है कि उसका एक्शन क्या है. दैट्स व्हाई वी चेंज द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस. इज इट क्लियर? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. अब यहाँ पे क्या है बच्चों, टू डॉग्स आर सिटिंग ऑन द ग्रास. अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि टू डॉग्स आर सिटिंग ऑन द ग्रास. अब टू डॉग्स क्या है? हमारे सब्जेक्ट. अब यहाँ पे हमें सब्जेक्ट से पता चल रहा है कि हमारे क्या है, टू डॉग्स हैं, सिंगुलर नहीं है. तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? आर. क्या यूज करेंगे हम? आर. अगर एक डॉग होता तो हम क्या यूज करते? इज. क्लियर? ए डॉग इज सिटिंग ऑन द ग्रास. तो हमने देखा कि किस तरह से नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से हमने यहाँ पे वर्ब को चेंज करा है, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब हो, चाहे आपका वो मेन वर्ब हो. क्लियर? सब्जेक्ट और वर्ब. वन डॉग इज सिटिंग ऑन द ग्रास. जैसे अभी मैंने बोला वन डॉग, यहाँ पे टू डॉग है तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? इज. या अ डॉग भी कहेंगे तो और मीन्स भी क्या होता है? आर्टिकल है आपका वन. तो एक डॉग जो है हम बात कर रहे हैं तो हम ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज करेंगे? इज. वन डॉग इज सिटिंग ऑन द ग्रास. तो हमने यहाँ पे देखा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वर्ब को चेंज करा, चाहे वो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब आपका सेम है, बट हमने क्या चेंज करा बच्चों? ऑक्सिलरी वर्ब को चेंज करा, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करा है. आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, is according to the subject. One dog, two dogs. Clear? तो यहाँ पे क्या है बच्चों? ये टू डॉग. ये क्या है आपका? सब्जेक्ट. इसके साथ वर्ब क्या आएगा आपका? आर. ऑक्सिलरी वर्ब. दिस इज योर सब्जेक्ट एंड दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब. सिमिलरली यहाँ पे क्या है हमारा? वन डॉग. यहाँ पे क्या यूज करेंगे? इज. वन डॉग इज योर सब्जेक्ट.
This is your auxiliary verb. Clear? One dog, two dogs, one dog. तो यहाँ पे हमने वर्ब को कैसे चेंज करा बच्चों? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को देख के हमने यहाँ पे चेंज किया. नेक्स्ट है बच्चों, अब हम यहीं पर जो है पढ़ने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू लर्न कि कैसे हम वर्ब को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर्स ऑफ द सब्जेक्ट. क्लियर? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट is that singular subject need singular verbs, plural subject plural verb. अगर हम बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब. अब हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल के साथ हाउ वी चेंज द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. क्लियर? द गर्ल इज प्लेइंग. अब यहाँ पे क्या है बच्चों? सिंगुलर है. द गर्ल इज प्लेइंग. अब हम यहाँ पे क्या है बच्चों? प्लूरल में द गर्ल्स, मोर देन वन. द गर्ल्स आर, तो इज का क्या हो गया बच्चों? आर. प्लूरल. तो सिंगुलर के साथ हमने सिंगुलर यूज करा, प्लूरल के साथ हमने प्लूरल यूज करा. अगर सब्जेक्ट इज योर सिंगुलर तो हमने ऑब्जेक्ट वर्ब को भी हमने क्या यूज करा? प्लूरल. द गर्ल्स आर प्लेइंग. तो यहाँ पे क्या हो गया? वर्ब हमारा चेंज हो गया. क्या हो गया? सिंगुलर से प्लूरल हो गया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है बच्चों? प्लूरल है. क्लियर? द बॉय हैज गॉन टू स्कूल. पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. द बॉय हैज गॉन. तो यहाँ पे भी क्या है? ये सिंगुलर है. सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब. यहाँ पे क्या है? द बॉयज हैव. द बॉयज क्या है आपका? प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, हैव. ही लाइक्स स्वीट. अब ही लाइक्स स्वीट, तो ये क्या है आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ही लाइक्स स्वीट्स, कि उसे क्या अच्छी लगती है? स्वीट्स अच्छी लगती है. तो सिंगुलर है तो हमने सिंगुलर ही यहाँ पे वर्ब को यूज करा. दे लाइक स्वीट्स, क्योंकि हमें पता है दे के साथ हम क्या यूज करते हैं? लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं. ये भी हमारा क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बट यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब. सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब. इज इट क्लियर बच्चों? सब्जेक्ट कैसा है आपका? प्लूरल. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ही वर्ब यूज करेंगे. क्लियर? प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब. क्लियर बच्चों? तो पहला वाला क्या है हमारा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस विथ सिंगुलर सब्जेक्ट. क्लियर? सेम यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बट यहाँ पे क्या है? विथ प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब. सिमिलरली द बॉय हैज गॉन टू स्कूल. तो कौन सा टेंस है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और यहाँ पे क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर आपका वर्ब है, दैट इज योर हैज. क्लियर? नेक्स्ट में क्या है बच्चों? द बॉयज हैज. तो बॉयज क्या है आपका? प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, दैट इज योर हैव. क्लियर? सिमिलरली प्लूरल आपका सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब. द गर्ल्स आर. यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ. द गर्ल इज, बॉय हैज, ही लाइक्स. क्लियर? तो इस सेंस से अकॉर्डिंग टू द नंबर हमारा एक बेसिक रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इट नीड सिंगुलर वर्ब. प्लूरल सब्जेक्ट है तो इट नीड किसकी जरूरत है? नीड्स प्लूरल वर्ब. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट. अब हमें देखना है बच्चों पर्सन. अभी हमने देखा नंबर्स हैं, 1 है, 2 है, सिंगुलर है, प्लूरल है. हमने नंबर्स देखे. अकॉर्डिंग टू द नंबर्स वी चेंज. हमने क्या चेंज किया? वी चेंज वर्ब्स. क्लियर? अब हम देखेंगे पर्सन. अब पर्सन आपको पता है जब हमने टेंसेस पढ़े थे बच्चों, सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. अभी आपको याद आ रहा होगा कि फर्स्ट पर्सन होते हैं हमारे सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी यूज करते हैं. सेकंड पर्सन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल में हम यूज करते हैं
यू को यूज करते हैं। क्लियर बच्चों? थर्ड पर्सन में सिंगुलर में हम ही शी इट को यूज करते हैं और प्लूरल में दे को यूज करते हैं। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से यहाँ पे हम देखेंगे कि वर्ब की फॉर्म्स को हम कैसे चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सन। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट क्या था बच्चों? हमने कैसे चेंज किया? वी चेंज द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू द नंबर्स, सिंगुलर और प्लूरल। The rules regarding the first person singular or plural takes a singular verb. अब I और V हमें पता है कि चाहे प्रेजेंट टेंस है तो हम क्या यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में, फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या यूज करते हैं और V के साथ हम क्या यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। I like this scenery, we like this scenery। क्लियर? तो I क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन। वी क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और वी क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन प्लूरल। तो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन तो कौन सा है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर? इज योर आई। वी क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन प्लूरल। तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? वी वन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिंगुलर और प्लूरल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। V1 को हम यहाँ पे यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? यहाँ पे भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं बट एस और ईएस को हम पुट करते हैं सिंगुलर में। सेकेंड एक्सेप्ट आई। नेक्स्ट क्या है? द सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। यू लाइक दिस सीनरी। अब हमें पता है कि सेकेंड पर्सन हमारे क्या होता है बच्चों? सेकेंड पर्सन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो हम क्या यूज करते हैं बच्चों? यू। क्लियर? तो सेकेंड पर्सन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। यहाँ पे क्या है? आई। यहाँ पे क्या है बच्चों? वी। यहाँ पे दोनों में क्या है आपका? वी, तो सॉरी यू। क्या यूज करते हैं हम? द सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। क्लियर? सिंगुलर वर्ब। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। यू लाइक द सीनरी। नेक्स्ट है द थर्ड पर्सन सिंगुलर टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पे क्या है? द थर्ड पर्सन सिंगुलर टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पे क्या लिया है बच्चों? थर्ड पर्सन है। आपको पता है ही शी इट हमारे क्या होते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हम क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब। थर्ड पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं आपके? कौन कौन से होते हैं? ही शी इट, ही शी इट सिंगुलर वर्ब। क्लियर? दिस, I like this scenery, we like this scenery. The second person or singular or plural takes a singular verb. You like this scenery. The third person singular takes a singular verb. Third person singular हमारे कौन से होते हैं बच्चों? He, she, it. Third person हमारा they है, they like this scenery. Plural takes a plural verb. Third person क्या होता है आपका? they. Clear? ब्लू कलर से they use। तो हमने टेंसेस करे हैं, आप लोगों को क्लियर होगा कि दे लाइक, ही लाइक्स, यू लाइक, वी लाइक, आई लाइक,
क्लियर? तो इस तरह से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ हम किस तरह से वर्ब की सिंगुलर वर्ब पर्सन के अकॉर्डिंग हम कैसे लिखते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस करा। क्लियर बच्चों? अगर हम टेंस देखें तो टेंस में भी हमने बताया था कि वर्ब की कौन सी फॉर्म को किस तरह से आपको यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है ही शी। चाहे आपका, अगर हम यहाँ पे बात करें आई लाइक दिस हिंदी, तो अगर आप अपने टेंसेस को रिवाइज करेंगे तो आपको पता होगा कि हम आई के साथ क्या यूज करते हैं, V1 को यूज करते हैं। क्लियर? वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, V1 को यूज करते हैं। यू दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, V1 को यूज करते हैं। बट ही शी इट सिंगुलर एक्सेप्ट आई को छोड़ के, ही शी इट के साथ हम V1 के साथ एस और ES को यूज करते हैं। सिमिलरली यू के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? थर्ड पर्सन के साथ हम यूज करते हैं ही शी इट के साथ, V1 के साथ एस और ES को यूज करते हैं। तो थर्ड पर्सन प्लूरल टेक्स अ प्लूरल वर्ब, दे के साथ तो हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? अगर टेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे हम, अभी आगे हम ये भी पढ़ेंगे बच्चों। इज इट क्लियर? तो ये जो है आप लोग ध्यान रखें कि वर्ब को हम कैसे चेंज करते हैं, अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। किसका देखना है हमें, सब्जेक्ट के देखने हैं नंबर, सब्जेक्ट का देखना है हमें पर्सन। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों अनकाउंटेबल नाउन। व्हेन वी यूज एन अनकाउंटेबल नाउन, अब कौन कौन से होते हैं अनकाउंटेबल नाउन? क्या आप ऑनेस्टी को चेक कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। काउंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। अगर फियर है, एंगर, तो आप क्या फियर को काउंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, व्हेन वी यूज अनकाउंटेबल नाउन एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वी यूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, कि अगर हमारा सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब का सब्जेक्ट अगर अनकाउंटेबल है, क्या है, अनकाउंटेबल है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे क्या है, ऑनेस्टी। क्या ऑनेस्टी को काउंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। तो ऑनेस्टी क्या, अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिमिलरली फियर बिगिंस, तो यहाँ पे भी क्या है, फियर को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों हमारे अनकाउंटेबल है और इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर? तो कौन कौन से इन दीज टू सेंटेंसेस में आपके, ऑनेस्टी, और हमने वर्ब क्या लिया, इज, सिंगुलर, फियर बिगिंस। क्लियर? तो अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो कहीं पे भी अनकाउंटेबल नाउन आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। वर्ब क्या है आपका, इज। ऑनेस्टी क्या है आपका, सब्जेक्ट, बट क्या है, ये अनकाउंटेबल है, तो हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। क्लियर? सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, व्हेन वी यूज ए सिंगुलर नाउन एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, तो अभी हमने पढ़ा कि सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। अगर हमारा प्लूरल नाउन होगा, टेक अ प्लूरल वर्ब। अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब को हम यूज करेंगे। इज इट क्लियर बच्चों? ऑनेस्टी, फियर, इज। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, व्हेन वी यूज द मून वाज शाइनिंग इन द स्काई। अब मून क्या, कितने हैं मून बच्चों हमारे, यूनिक है, वन है। क्लियर? सिंगुलर नाउन, subject of the verb. As a subject of a verb, we use singular. Plural noun, take a plural verb. तो यहाँ पे क्या है, the moon was.
द सन इज, तो दोनों क्या है हमारे सिंगुलर है। द चिल्ड्रन, चाइल्ड का क्या होता है प्लूरल, चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन क्या होगी प्लूरल, तो हम प्लूरल के साथ क्या लिखेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, वर्ब। द फार्मर्स, वर्ब, फार्मर्स के साथ क्या यूज करेंगे, वर्ब। द फार्मर्स वर प्लॉइंग, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, द मून, द सन, यूनिक है, तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। सेम हियर, द सन इज, द सन भी क्या है, सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है या सिंगुलर नाउन है। सेम हियर, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट। द मून, द सन क्या है हमारे, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब। द चिल्ड्रन वर स्विमिंग, द चिल्ड्रन वर स्विमिंग, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, क्लियर, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, द फार्मर्स क्या है आपका, प्लूरल नाउन, क्या है, प्लूरल नाउन, तो हमने यहाँ क्या यूज करा, वर्ब, प्लूरल वर्ब। तो अभी हमने क्या देखा बच्चों, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब, क्लियर। अगर आपका सिंगुलर नाउन है तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। अगर हमारा प्लूरल नाउन है तो हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। अगर कभी हम बोलते हैं ना वन ऑफ द गर्ल्स या वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स गर्ल्स क्या है आपका, प्लूरल है, उसमें से हम कह रहे एक बोल रहे हैं, वन ऑफ द गर्ल्स, राइट। तो सबके बारे में नहीं बोल रहे, वन ऑफ द गर्ल्स वॉज सिंगिंग, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे अगर हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, बिगिन विथ वन ऑफ से, क्लियर। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द बर्ड्स, बहुत सारी चिड़िया उसमें हम कह रहे हैं वन ऑफ द बर्ड्स, तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज नहीं करेंगे, वी यूज सिंगुलर वर्ब, क्लियर। तो वन ऑफ plural noun, the verb is singular, is it clear, one of plus plural noun और उसके साथ हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब, क्लियर बच्चों। जैसे यहाँ पे क्या है, वन ऑफ द गर्ल्स, तो ये क्या है आपका प्लूरल नाउन, वन ऑफ, और यहाँ पे हमने क्या यूज करा, वॉज, क्या यूज करा हमने, वॉज, क्लियर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, वन ऑफ प्लस द गर्ल्स वॉज सिंगिंग, वॉज क्या है आपका सिंगुलर वर्ब है, तो वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, तो ये आप ध्यान में रखना, कई बार हम जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं कि हम सोचते हैं कि भाई प्लूरल नाउन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, कि वर्ब, प्लूरल वर्ब, तो माइंड में यही रहता है कि प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम प्लूरल यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज करा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब पूरे ग्रुप में से, प्लूरल में से हम एक की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज, ना कि वर लिखेंगे, क्लियर बच्चों। सिमिलरली वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वर नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉज, क्लियर। वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज, डोंट यूज वर्क, कि आपको लगेगा कि यहाँ पे भाई प्लूरल है तो प्लूरल यूज करना है, बट यहाँ पे देखें हमने वन ऑफ करके लिखा है। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ पे भी क्या आएगा, वन ऑफ द बर्ड्स was, one of the boys
was talking. तो one of the boys was talking. One of the girls was talking. कि बहुत सारी लड़कियां उसमें से एक की बात कर रही हैं कि she was talking. One of the students was talking. One of the birds was chirping. कि बहुत सारी चिड़िया हैं उसमें से एक जो है चॉपिंग कर रही है, चहचहा रही है. तो इस तरह से ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान में रखें कि वन ऑफ के साथ इफ द सेंटेंस बिगिंस विद वन ऑफ देन वी यूज क्या यूज करते हैं बच्चों? सिंगुलर वर्ब. इसको याद रखें आप फॉर्मूला को एंड नोट डाउन. तो अभी हमने क्या देखा कि अनकाउंटेबल नाउन होता है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उनके साथ हमेशा हम क्या यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या सिंगुलर फॉर्म ऑफ द क्या यूज करेंगे? सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब. इज, एम, आर, वॉज. क्लियर? तो इस तरह से सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब. अगर आपका सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन है तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर नाउन है. तो नाउन की बात कर रहे हैं, पहले हमने अनकाउंटेबल नाउन बताया था. ये अनकाउंटेबल नाउन है तो कोई सा भी अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते, ऑनेस्टी को नहीं काउंट कर सकते, फेयर नहीं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है. तो ये क्या है? आपके सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ. नेक्स्ट है सिंगुलर अगर प्लूरल नाउन होता है आपका. क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल नाउन होता है, then we use singular verb. Clear? We say the moon was shining. Similarly, the sun is about to set. Similarly, the children were. The farmers, plural है तो यहाँ पे plural verb को use किया है. तो singular noun, singular verb, plural noun, plural verb. Is it clear? अगर हम one of करके और plural अगर हमारा noun होता है तो हम क्या use करते हैं? First, the verb is singular, singular form of the verb. क्या यूज करते हैं? singular form of the verb. One of plus plural noun plus singular verb. singular verb. तो इसको जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे घर में जाके तो आपको जो है क्लियरिटी नहीं रहेगी आगे फर्दर. क्लियर? तो घर में जाके जरूर इसको रिवाइज करें और प्रैक्टिस करें कि किस तरह से हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है बच्चों, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ द कैट प्लेस विद द बॉल. तो प्लेस क्या है? वर्ब है, क्योंकि ये किसके बारे में बता रहा है? हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है. और सब्जेक्ट क्या है आपके? द कैट प्लेस विद द बॉल. सिमिलरली यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? प्लूरल आपका वर्ब हो गया द कैट्स. क्या हो गया आपका? द कैट्स. क्लियर? तो यहाँ पे हमने प्ले यूज करा, द कैट्स प्ले विद द बॉल. यहाँ पे सिंगुलर है और यहाँ पे प्लूरल है. तो एक एग्रीमेंट है दोनों के बीच में, वर्ब का और सब्जेक्ट का, कि वर्ब जो है किस तरह से अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द नंबर्स ऑफ द सब्जेक्ट वो अपने आप को चेंज करेगा. ये एग्रीमेंट है. अगर कई बार होता है बच्चों लॉन्ग आपका सब्जेक्ट होता है तो हम क्या यूज करते हैं? तो हमें क्या देखना है? लेट्स सी. When a clause or a long group of words is the subject. अगर आपका सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, we have to be careful to make the verb agree with the subject. तो हमें ध्यान में रखना है कि किस तरह से आपको वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करना है, या सिंगुलर यूज करना है या प्लूरल यूज करना है. तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, the chairs which I bought yesterday. तो ये पूरा एक फ्रेज है बच्चों. The chairs which I bought, जिनको मैं कल लाया, आर वेरी कॉस्टली. तो अभी हमारा क्या है बच्चों? हमने एक चेयर की बात करी है बच्चों? नहीं. अगर आता है द चेयर विच आई बॉट यस्टरडे तो क्या आता है? इज वेरी कॉस्टली. बट यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? द चेयर. अब क्योंकि बहुत लंबा हमारा क्या है सब्जेक्ट है, यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पे देखा कि प्लूरल है तो हमने यहाँ पे प्लूरल यूज करा. अगर द चेयर होता तो हम क्या लिखते हैं? द चेयर विच आई बॉट यस्टरडे इज वेरी कॉस्टली.
क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, आ। द वुमेन, अब यहाँ पे वुमेन कितनी वुमेन है, वन है, MAN है। अगर वुमेन होता है MEN होता तो हम जो है हमारा चेंज हो जाता। आई मेट द वुमेन whom I met, कि जो वुमेन है यहाँ पे सिंगुलर है। द वुमेन whom I met द मार्केट was my friend's sister। तो एक है, तो जिससे मैं मिली हूँ वो कौन है, my friend's sister। The woman whom I met in the market was, तो प्लूरल हमारा अगर नाउन है तो हमारा क्या होगा, प्लूरल हमारा वर्ब होगा। क्योंकि यहाँ पे क्लॉज को आपको जो हमने यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे हैं, सब्जेक्ट लिखा है, उसको आपको ध्यान से देखना है, रीड करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करना है। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे क्या है, द चेयर्स प्लूरल है तो हमने क्या यूज करा, प्लूरल वर्ब। यहाँ पे क्या था हमारा, सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है इंटरोगेटरी द, देयर। अगर देयर करके आपका कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसमें भी आपको क्या देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, द रियल सब्जेक्ट। द वर्ब हैज टू एग्री विद द रियल सब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ पे हम क्या पढ़े, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं कि कैसे उसने चेंज करना अपने आप को। दैट फॉलोज द इंटरोगेटरी देयर इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट आपका क्या होगा, सिंगुलर। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर then there will be followed by a singular verb. If the real subject is plural, there will be followed by a plural verb. अब यहाँ पे क्या देखना है, क्योंकि देयर से हमारे स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस और हमारा सब्जेक्ट का है, क्या है, चेयर। तो ये देखना आपको कि एक है या मोर देन वन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है चेंज करना है। अब यहाँ पे क्या है, वन चेयर है, देयर इज नो चेयर। अब यहाँ पे क्या है, चेयर्स है, तो हम क्या यूज करेंगे, चेयर है, वन है, तो हम ये इज यूज करेंगे। चेयर्स है तो हम क्या यूज करेंगे, आ। सिमिलरली 50 बॉयज प्लूरल है तो हम आर यूज करेंगे। वन गर्ल है तो हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। तो बच्चों जितना आज पढ़ाया है इसको घर में जाके रिवाइज द टॉपिक एट होम। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस